राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम अतः साखी सुमरण को अंग लिख्यते। श्री महाराज सुमरण के उसमें फरमा रहे हैं। प्रथम शब्द श्रवणा सुने, रसना रटन लगाए, सुरत समावे शब्द में, तब चित की चित बन जाए। प्रथम शब्द श्रवणा सुने, पहला शब्द कानों से अपना सुने और रसना रटन लगाए, रसना से रटन लगाए और कानों से शब्द सुने। रसना से रटन लगाए और कानों से शब्द सुने और सुरत समावे शब्द में, और सुरता उस शब्द में समा जाए, तब चित्त की चितवन जाए, तब चित्त की चितवन चली जाएगी। फिर चित्त में अपने जितनी चितवन है ना, बाहर के जितने विचार है वो सब चले जाएंगे, तब जाके खत्म होंगे। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार, राम चरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठे हार। निज स्वरूप निरखे नहीं, जब लग राम पुकार। महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम के भजन कब तक करना है, राम की पुकार कब तक करना है, कि जब तक कि निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाए, अपने स्वयं के स्वरूप को अपन जान नहीं जाए, अपने स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाए, निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक राम नाम को छोड़ना नहीं है, जब तक राम नाम, फिर तो एक में हो जाएंगे। भाई नदी को कब तक बहना है, कब तक बहना है, जब तक कि वो सागर में नहीं मिल जाए, फिर तो बहने का काम ही नहीं रहा, फिर तो एक मेक हो गई, फिर तो छोड़ने का काम ही नहीं। महापुरुष फरमा रहे फिर तो एक मेक हो गए, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो फरमा रहे राम चरण घर क्यों लहे, जो पंथ में बैठे हार। रास्ते में ही रुक गए थक हार के कि वाह अब तो हो गए, हो गया, बीच में ही रुक गए तो मंजिल पे नहीं पहुंचे। बीच में ही रुक जाएंगे तो मंजिल मिलेगी नहीं। इसलिए एक मेघ जब तक नहीं हो जाए, एक मेघ होने के बाद तो अलग होने का काम ही नहीं, छोड़ने का काम ही नहीं। एक मेघ नहीं हो जब तक रास्ते में नहीं रुकना। मलिन मंत्र को पाठ पर जरख बुलावे बाम, राम चरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। मलिन मंत्र को पाठ पर जरख बुलावे बाम। महापुरुष कोई स्त्री ना मलिन मंत्र का पाठ पढ़ती है और उस जरख वाले हिंसक जानवर को बुला लेती है, वो मलिन मंत्र का वो जादू टोने उसमें, जब वो ऐसी शक्ति और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकती है कि वो जरख भी वहां आ जाता है। तो महापुरुष हमारे राम चरण साचे शब्द क्यों नहीं आवे राम। तो बताओ सच्चे शब्द से राम जी क्यों नहीं आएंगे? जब वो ऐसा मंत्र पढ़ के ऐसे काम कर सकती है तो अपन परमात्मा को क्यों नहीं बुला सकते हैं? अब परमात्मा क्यों नहीं आएंगे? मिश्र बांछा मंत्र पढ़िया, कपड़िया कपड़ा पटक्या दूर, रामचरण जरक दौड़ के आया बाम हजूर। सिर बांछा मंत्र पढ़िया उस क्रिया है, वो मलिन मंत्र की क्रिया है कि वो सिर बांचना, फिर मंत्र पढ़ना, फिर उसने कपड़े जैसे ही दूर पट के और वो जरक दौड़ के उस महिला के पास आ जाता है, उस स्त्री के पास में आ जाता है। ये उस स्त्री के पास में आ जाता है तो फिर महापुरुष अपने से सवाल कर रहे हैं कि राम मंत्र मुख सू पड़े, कनक कामणी त्याग, मन की आटी सब मिटे, तब राम उठे घट जाग। जब उस मलिन मंत्र की उसमें बाहर की ऐसी क्रिया करनी पड़ती है तो राम नाम में क्या क्रिया करनी पड़ेगी? तो महापुरुष फरमा रहे कि राम मुख से तो राम का नाम लेंगे और कनक और कामणी का त्याग करेंगे, कनक और कामणी का त्याग करेंगे और मन की सारी आटी खत्म हो जाएगी। अपने मन में आटियां बहुत है, वो आटी जब खत्म होगी तब राम उठे घट जाग, तो राम जी घट में जाग जाएंगे। राम बजत भो भागिया निर्भय हुआ मन, राम चरण नहीं कीजिए अब काचा तना जतन। राम बजत भो भागिया निर्भय हुआ मन, राम भजने से भो भाग गया, राम भजने से भय चला गया, निर्भय हुआ मन, मन निर्भय हो गया। राम चरण नहीं कीजिए अब काचा तना जतन, अब कच्चे के लिए जतन नहीं करना है। कच्चा क्या है? कच्चा है शरीर,
काचा क्या है? काचा सारी माया है जो आती जाती टूट जाती, हर बात बदल जाती है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि अब कच्चे के लिए जब मन निर्भय हो गया, भय सारा भाग गया, काचा सब कल जाएगा, साचा राम अखंड, रामचरण जो सुमरिए तज पड़ पंच पाखंड। काचा सब कल जाएगा, झूठा सब कल जाएगा, झूठी बातें सब चली जाएगी, झूठी बातें सब चली जाएगी, साचा राम अखंड, सच्चा एक परमात्मा अखंडित है। रामचरण जो सुमरिए तज पड़ पंच पाखंड, इसलिए तू सारे पड़पंच और पाखंड को छोड़ के और राम का भजन कर। अनंत कोटि जन उदरिया बच के केवल राम, बहुत पतित पावन भय रामचरण ले नाम। अनंत कोटि जन उदरिया बच के केवल राम, अनंत कोटि जनों का, अनंत महापुरुषों का उद्धार हो गया केवल राम बच के, केवल राम बच के। अनेक पापी से पापी पवित्र हो गए नाम लेके, नाम लेके। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्त कुल त्यारना, नाम सप्त कुल खाए। नाम रहे निज नाम से, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो निज नाम लेंगे तो नाम हो जाएगा। जैसे महापुरुषों का, महापुरुषों का निज नाम लिया तो आज नाम है उनका, आज नाम अमर हो गया। महापुरुषों का नाम तो नाम रहे निज नाम से, नाम से निज नाम, निज नाम से नाम रहेगा, निज नाम से महापुरुषों का नाम है ना, अपन याद करते हैं, अभी उनको याद करते हैं और नाम नाम से जाए और बाहरी चीजें नाम से चली जाएगी अपना, फिर अपन उसको भूल जाएंगे। नाम नाम से जाए, फिर अपना अहम भूल के अपन परमात्मा में लग जाएंगे, तो अपना नाम अपन जो चाह रहे वो खत्म होके नाम में चला जाएगा। नाम नाम से जाए, नाम सप्तकुल त्यारना, नाम से ही सप्तकुल, सप्तकुल किसको बोला है? 7 धातु का शरीर, यानी शरीर से परे होंगे, यानी आवागमन से परे होंगे। नाम ही सप्त कुल को तारने वाला। अब अपन बोले सप्त कुल, तो भाई श्री महाराज के तो अपने को एक कुल का भी पता नहीं कि कौन से कुल, जो लेगा वो तिरेगा, सीधी सी बात है। जो लेगा, सप्त कुल किसको बोला? 7 धातु का शरीर, यानी जीव उससे परे हो जाएगा। ये तो कोई बोले कोई भक्ति करेगा तो उसके 7 कुल टूट जाते हैं। अब 7 कुल में ये कि अपन भी श्री महाराज के, जो उनकी शरण में आता है वो उनके कुल का कहलाता है, कि इतने इतने समय तक वो सत्ता उन सबको तिरा देती है, इतने इतने समय तक। बाकी ऐसा परिवार तिर जाता है तो फिर सारा विजयवर्गीय समाज आज तिरा हुआ होता। किसी को पता भी नहीं कि भक्ति क्या है, श्री महाराज क्या फरमा गए, उनके सिद्धांत क्या है, खाली राम द्वारा आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अपन वो गलत फहमियों की उनके 7 कुल, उनके 7 कुल का मतलब है कि उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, जो भी उनके संपर्क में आता जाएगा वो सब तिरते जाएंगे। अपन भी उनके कुल के हो गए, अपन भी महापुरुषों के कुल के हो गए। तो नाम सप्त कुल त्यारना, नाम सप्त कुल खाए, सप्त कुल यानी शरीर को पूरा खा जाएगा, यानी कि शरीर से परे कर देगा, इस शरीर से परे कर देगा। रामचरण निज नाम की सब संत बोले साक, सो तू अर्थ विचार के दृढ़ कर हृदय राख। रामचरण निज नाम की सब संत बोले साख, निज नाम की सभी संत साखी देते हैं। सो तू अर्थ विचार के, इस अर्थ पे तू विचार कर ले, दृढ़ कर हृदय राग, दृढ़ करके उसको हृदय में धारण कर। निज दिन रटिए राम को पल पल बारंबार, रामचरण तजिए नहीं ऐसा सुमरण सार। निज दिन रटिए राम को, रात दिन, क्योंकि अपने जीव के कर्म इतने भारी है, इतने भारी कि उसको दबा देते हैं, राम का नाम भुला देते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे उसको छोड़ना मत। इसलिए पल पल बारंबार, हर पल पल बार बार राम को रट, क्योंकि अपन उसको भूल गए, अपन उसको भूल गए, इसलिए अपने रोम रोम में अपन जिसको याद करते वो समा जाता है। अपने रोम रोम में संसार समाया। आधी रात को उठो तो वही, सुबह उठो तो वही, दिन में उठो तो वही, कितना ही कहीं पे हो, अपने दिमाग में रोम रोम में सारा विष समा गया है। अब उसको हटाने के लिए राम को रटना पड़ेगा। अभी तक अपन संसार को रट रहे थे, अपन संसार को रट रहे, बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, आपस में एक दूसरे को, तो अपने अंदर वही समा गया। अब 24 घंटे खाते पीते उठते बोलते, जैसे वो कैसे रोम रोम में समाये, पूरा संसार रोम रोम में। अपन हटाना चाह रहे कि ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, वो हटता ही नहीं, वो हटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको समाने के लिए पहले इतनी प्रैक्टिस करी,
इतना अपन ने अभ्यास किया तो अपन वो ऐसा समा गया कि अब हटने का काम ही नहीं, अब हटने का काम ही नहीं। ऐसे अपन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक चीज को हटाने के लिए, डब्बे में से नमक को हटाने के लिए डब्बे को में से नमक निकालना पड़ेगा, उसको मांजना पड़ेगा, फिर शक्कर डालेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे राम का नाम रटेंगे 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 तो फिर वो रिप्लेसमेंट होगा, तब जगह बदलेगी। बाकी तो बदलने के चांस नजर नहीं आते। निज दिन रटिए राम को पल पल बारंबार, राम चरण तजिए नहीं ऐसा सुमरण सार। सुमरण कीजे राम का मन का मेल मिटाए, राम चरण गुरु ज्ञान गए तो जम का धक्का न खाए। सुमरण कीजे राम का मन का मेल मिटाए। महापुरुष हमारे मन का मेल मिटा के और तू राम का सुमरण करना। राम चरण गुरु ज्ञान गए तो जम का धक्का न खाए। गुरु के ज्ञान को धारण करेंगे तो काल का धक्का नहीं खाएगा। गुरु के ज्ञान को और मन का मेल हटा के सुमरण करेंगे। अब मन का मेल हटाने की अपनी ताकत तो नहीं है, अपने को ये पता ही नहीं कि अपने मन का मेल है क्या, लेकिन धीरे 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 अपन अपने आप पे ध्यान देंगे तो अपने विकार पकड़ आने लगेंगे। रोज उनका अभ्यास करेंगे, रोज उनको हटाने का प्रयास करेंगे और सुमरण करेंगे तो वो सुमरण अपने को लगेगा और मन का मेल खत्म होता जाएगा। और उसमें गुरु के ज्ञान के साथ में, गुरु के ज्ञान के साथ में रहेंगे तो काल का कोई काम ही नहीं है। ज्ञानी से तिगुच करो अज्ञानी सुदूर, रामचरण हरि नाम सु रहिए सदा हजूर। ज्ञानी सेती गुज करो अज्ञानी सुदूर, चर्चा करो तो ज्ञानी से करो और अज्ञानी से दूर रहो। अज्ञानी कौन है? पूरा संसार, पूरा संसार अज्ञानी। अब उससे चर्चा करोगे तो और उलझ जाओगे। संसार पूरी तरह से उलझा देगा, वो अपने को गलत सलाह देगा। इसलिए महापुरुषों से चर्चा करो, उनके आगे अपनी बात रखो, बाकी तो संसार उलझाने का काम करता है। रामचरण हरि नाम सु रहिए सदा हजूर, हरि नाम से सदा हजूर ये रहो। सियाणा सुमरे राम को न्याणा नारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जग सुमरे न लाग। सियाणा सुमरे राम को न्याणा नारी त्याग। जो सियाणे है ना, जो समझदार है, जो विचक्षण है, जो बुद्धिमान है, वो कौन है? महापुरुषों। जैसे उन्होंने राम का सुमरण किया, कैसे किया? न्याणा नारी त्याग। न्याणा, न्याणा यानी कनक और नारी यानी कामनी। कनक और कामनी का त्याग करके जीव पूरे सृष्टि में कनक और कामनी में उलझा। अपनी जो पूरी गृहस्थी है उसका आधार ही कनक और कामनी है और अपन उसी में उलझे 24 घंटे के। तो हिसाब किताब के तेरा मेरा, कि अपना लगाओ, कि तन का लगाओ, कि चमड़े का लगाओ, कि सब कनक कामनी में। कनक और कामनी ने अपने को इसमें पूरी तरह अटका दिया। इसलिए महापुरुष माने कि सियाणा सुमरे राम को न्याणा नारी त्याग, करे ठिकाना ब्रह्म में जग सुमरे न लाग। तो फिर उसका ठिकाना ब्रह्म में हो जाता है। ऐसे महापुरुष जो सियाणे कहलाए, जो विचक्षण कहलाए, फिर उनका ठिकाना ब्रह्म में हो गया। शरीर तो यहाँ है, शरीर तो बोले कहाँ हुआ ठिकाना ब्रह्म में, यहाँ तो अच्छे भले खा रहे पी रहे रह रहे घूम रहे। तो महापुरुष हमारे उनकी सुरता उस परमात्मा के देश में। शरीर को तो यहाँ पत्थर भी डालने पड़ेंगे, यहाँ जो भी तन के क्रियाएं उनको सबको झेलना पड़ेगा, लेकिन महापुरुष हमारे उनकी सुरता राम जी के देश में चली जाएगी। यहाँ तो अपनी अपने कर्मों के आधार पे शरीर काम करेगा, क्योंकि शरीर कर्मों के आधार पे बना है। पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, लेकिन सुरता उस ब्रह्म में ठिकाना करेगी। जग सु मरे न लाग। वो संसार में लग के फिर मरेगा नहीं, फिर संसार के दुखों में शामिल नहीं रहेगा। सब घट व्यापक राम है जू अवनी में नीर, राम चरण करणी बिना प्रगटे नाही सिर। सब घट व्यापक राम है ज्यों अवनी में नीर। सब घट में व्यापक राम जी है। कैसे है? ज्यों अवनी में नीर, जैसे पृथ्वी में पानी है। अब पृथ्वी में अपन जहाँ बैठे वहाँ नीचे हर जगह पानी पानी है, पानी पानी है। ऐसे परमात्मा सब में समाया है। लेकिन कैसे पता चलेगा? राम चरण करणी बिना प्रगटे नाही सिर। पानी का पता करना हो तो मशीन ला के, ड्रिल मशीन ला के 300 फीट इसको खोदना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा।
मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मिट्टी निकालेंगे तब जाके वो सिर प्रकट होगी। ऐसे राम बोले, कहाँ है राम बताओ? पूरा शरीर काट दो तो राम नजर नहीं आएगा, लेकिन तरीके से उसका सुमरण 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 करेंगे तो वो खोदना कहलाएगा। ऐसे खोदेंगे तो परमात्मा नजर आएगा। ऐसे अपने हृदय को शोधेंगे 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 तो परमात्मा प्रकट होंगे। करणी सुमरण खान कर तभी दर्शन होए, रामचरण बाता सुनिया पीव न पावे कोय। अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी तो अपन बातें सुन रहे हैं। भाई बातें तो सुन के राजी हो गई कि वाह आज का काम हो गया, महापुरुष हमारे। उसके बाद सुमरण करना पड़ेगा। करनी बातें तो कर ली कि हाँ यहाँ पानी है, पानी ऐसा होता है, पानी प्यास बुझा देगा, पानी बाहर आ जाएगा तो पूरा काल मिट जाएगा। ये बातें तो अपन ने कर ली, लेकिन उसके लिए अपने को खोदना 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 मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अपने को राम का नाम लेना पड़ेगा, ऐसे अपने को राम का नाम लेना पड़ेगा। तो महापुरुष हमारे सक करनी करेंगे सुमरण की, तब जाके दर्शन होंगे। बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। बातें सुन सुन के अपन राजी होते। बहुत बढ़िया बोला, बहुत ही बढ़िया पाठ था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो वो हो गया। अब उसके आगे का पाठ से क्या शिक्षा ली? पाठ से अपन ने, आज सुमरण का पाठ है, कितना जोरदार है, अपने को चोट, लेकिन शिक्षा क्या ले रहे हैं? शिक्षा क्या? तो भजन में तो अपन नींद निकाल रहे हैं, भजन में तो अपन सब सो रहे हैं। तो फिर क्या है? सुनते सुनते भी सो रहे हैं, भजन में भी सो रहे हैं। तो अब अपन कब जागेंगे? अपन जागेंगे कब? उसके लिए तो अपन फिर महापुरुष हमारे बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। अभी बातें करने लग जाओ, देखा तो ओहो, अपने में से ऐसे ज्ञानी ज्ञानी प्रकट होंगे कि सब, श्री महाराज भी पीछे, गीता जी भी पीछे, भागवत जी भी पीछे, अपना ज्ञान ऐसा प्रकट होगा। तो फिर उस वक्त कहाँ गया? उस वक्त कहाँ गया? तो महापुरुषों ने इसलिए ज्ञानी की परिभाषा बताई है कि ज्ञानी याद करने वाले को नहीं कहते हैं, बात करने वाले को नहीं कहते हैं। जो दुख और सुख में नहीं लिप पाए मानो, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो दुखों में दुखी नहीं हो और सुखों में सुखी नहीं हो, उसको ज्ञानी महापुरुषों ने फरमाया है। बाता रामचरण बाता सुनिया पीवन पावे कोय, रामचरण रामे बजा भागे भरम विकार, लोभ मोह में ते मनी काम क्रोध होई छार। ये ज्ञानी की परिभाषा होगी। ये सुनने का महत्व रहेगा कि राम को भजेंगे, भागे भरम विकार, तो सारे भरम और विकार चले जाएंगे, सारे भरम विकार जाएंगे। लोभ मोह में ते मनी, लोभ मोह तेरा मेरा, मनी अहंकार, काम क्रोध होई छार, काम और क्रोध ये सब छार हो जाएंगे। ये राम के नाम के बल पे जाएंगे, ये अपने हटाने से नहीं जाएंगे। जैसे अभी अंधेरा है ना, अभी अंधेरे को अपन खूब लाठी से पीटो, खूब लाठी से मारो, वो नहीं जाएगा। सूर्य आएगा, अपने आप चला जाएगा। सूरज के आते से उसको कोई भगाने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। सूरज आया और वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारा अपने घट के अंदर लोभ मोह तेरा मेरा अहंकार काम क्रोध ये सब छार हो जाएंगे। कब? जब राम का भजन होगा। पांच तत्व गुण तीन का रति न लागे जोर, रामचरण रामे बजा नगर न पैसे चोर। पांच तत्व गुण तीन का रति न लागे जोर। बाकी तो जीव कहाँ अटका है? जीव पांच तत्व और तीनों गुण, तीनों गुणों से कभी चौथे गुण का प्रयास करता ही नहीं, चौथे गुण में जाता ही नहीं, और इन पांच तत्वों में अटका है। और फिर पांच तत्व, फिर उससे पांच विषय, पांच इंद्रिय, उसकी 25 बारीकी, इसी में अटका है। लेकिन महापुरुष हमारे राम का भजन करेंगे, राम का भजन करेंगे तो पांच तत्व और तीन गुण का रत्ती भी जोर नहीं लगेगा। राम को भजेंगे तो नगर न पैसे चोर, तो नगर में ये चोर नहीं घुसेंगे, नगर में चोर नहीं घुसेंगे। चोर कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह, ये बड़े जबरदस्त चोर है जो ऊपर बताया। जब जागृत होगी, जब घर में रात भर कोई जगता है या जागृत होती है, किसी को पता है, तो चोर अंदर नहीं आते। ऐसे राम नाम जागृति लाने वाला है, राम नाम जागृति लाने वाला है। चोर न लागे जागता सूता बचे न कोय, रामचरण के राम को बजता करम न होय। चोर न लागे जागता, जागे रहेंगे ना, जागे रहेंगे तो चोर नहीं लगेंगे। जागे कैसे रहेंगे? कि सुमरण में रहेंगे, सुमरण में रहेंगे तो फिर ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये अंदर और होंगे तो भाग जाएंगे, होंगे तो भाग जाएंगे कि भाई ये तो सुचेत है, उनकी चलेगी नहीं।
उनकी चलेगी नहीं। सूता बचे न कोई, और अपन जो सोए हैं ना नींद में, तो फिर अपन इन चोरों से बचने, वो सब आके लूट लेंगे अपने को, अपना सारा धन, अपनी श्वास रूपी पूंजी सब कुछ लूट लेंगे, जो भी था वो सब लूट लेंगे, अपन खाली हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला। सूता बचे न कोई, रामचरण कह राम को। इसलिए महापुरुष हमारे राम का भजन कर ले। भजन करेगा तो क्या होगा, भजता कर्म न होए। बाकी तो 24 घंटे अपने को कर्म चढ़ते हैं, 24 घंटे। फिर तो अपन श्वास ले रहे हैं और जो जीव जा रहे हैं हर चीज के कर्म चढ़ते हैं। लेकिन राम का भजन करेंगे तो फिर कर्म खत्म हो जाएंगे। फिर अभी पुराने जो कर्म है वो तो अपने को चुकाने, पर नए कर्म नहीं बनेंगे। 100% सत्य है, नए कर्म नहीं बनने वाले। पुराने जो है वो तो चुकेंगे, पर अपन तो नए भी बना रहे हैं ना, नए भी। और जब नए बनना खत्म होंगे तो कलयुग में हाथों हाथ है, फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। बोलते अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन चले गए, फिर वो समय चला जाएगा, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। फिर वो चीजें अपने को सताएगी ही नहीं, वो चीजें अपने को सताना बंद हो जाएगी, इसलिए कर्म खत्म हो जाएंगे। राम कहत नहीं उपजे, चोर न लागे जागता, सूता बचे न कोय, रामचरण कह राम को, बचता कर्म न होए। राम कहत नहीं उपजे, कर्मा तणी उपाय, रामचरण करता करम, राम कया नहीं जाय। राम कहत नहीं उपजे, कर्मा तणी उपाय। महापुरुष हमारे यदि राम कहेंगे ना तो फिर कर्मों की उपाय उपजेगी नहीं, फिर उसमें नए नए कर्म बंधन होंगे नहीं, क्योंकि राम का और नाम का बंधन रहेगा, और राम नाम उन सब पे कंट्रोल कराएगा, फिर नए कर्म करने नहीं देगा। यदि राम का नाम लिया तो कर्मों की फिर उपाय रहेगी नहीं, और राम चरण करता कर्म। और यदि हम कर्मों ही कर्मों में अटके रहे, पाप ही पाप कर्म कर रहे हैं, 24 घंटे तेरा मेरा पाप कर्म, तो राम कया नहीं जाए, तो उन कर्मों में राम के नहीं आएगा। बोले राम का नाम ले लो, निकलेगा ही नहीं। 1000 बार कर लो पर राम का नाम मुख से निकलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म राम का नाम लेने नहीं देते हैं, वो राम का नाम लेने नहीं देते हैं। तो अपन कितने भाग्यशाली के अभी परमात्मा ने अपने को कर रखा, गुरु की कृपा अपने पे कितनी जबरदस्त है कि यहाँ ला के बिठा रहे हैं अपने को, यहाँ ला के बिठा के, और राम का नाम। बाकी अपन तो है नहीं, वो डंडे के बल पे बिठा देते, चलो 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 चलो। बाकी अपनी ताकत है, अपन तो रोज ही नहीं आना चाहते, अपन तो रोज छुटकारा, रोज चाहते कि बढ़िया आराम से बिस्तर पकड़ो और बैठे रहो। रामचरण करता, फिर अपने को पशु योनि में यही तो काम है। अभी सब पशु सो रहे हैं आराम से, काम क्या है? फिर यही काम है अपने को, 84 में सोना है और भोजन करना है, सोना है और भोजन करना है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। इसके अलावा अपन पशु से गए बीते काम करते हैं, बस दिन भर अभी उठेंगे, दिन भर भोजन सोना, भोजन सोना, और काम क्या? काम यहाँ से भी यही मन बड़ा हो रहेगा, यहाँ से कब उठो रे, जाओ जाके थोड़ा लेटो, आराम करो। अभी पता नहीं था आराम यहाँ है, आराम हो तो 84 में तेरे को गर्भ में यही काम है, पड़ा रहना माँ की गर्भ में, माँ पुरुष रहे, फिर तो पड़ा ही नहीं, तेरे को रहना, तेरे को करना क्या है? लेटा ही रहना है। सांप दिन भर ही तो लेटे रहता है, उसके तो पाँव ही नहीं दिए। कई बार महापुरुष में जो विचार देते ज्यादा लेटे रहेंगे तो इससे बना नहीं, आलस आएगा तो अजगर आराम से पड़ा रहे। अब बताओ कितने 1000 साल तक अजगर बना रहे, 1000 साल तक तेरी इच्छा पूरी हुई। कल मैंने एक कुत्ता देखा, वो इतना लंबा चौड़ा, पर वो सड़क पे, उसकी हाइट बिल्कुल स्पेशल, सारे कुत्तों से असाधारण थी। तो एकदम गुरुदेव ने विचार किया, जरूर मनुष्य योनि में इच्छा करता होगा कि मेरे को लंबा चौड़ा शरीर मिले, मुझे सुंदर शरीर मिले, तो परमात्मा ने उसको बना दिया, जा अब तो सड़क पे फिर। तेरे को इतनी उसकी हाइट देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो रोटी खाने के लिए भी उसको इतना यूं झुकना पड़ रहा था। मैंने कहा उसकी कितनी गजब की हाइट, पर बनाया सड़क का, उसको कोई घर भी नहीं दिया, बनाया सड़क का। उसकी इच्छा पूरी कर दी होगी कि तेरे को बहुत लंबा चौड़ा की इच्छा है तो ले जाओ, तेरे को आराम से, तेरे को जैसा शरीर चाहिए, हष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा, और जाओ सड़क पे फिरो। अब बताओ, तो परमात्मा इच्छा तो पूरी करता होगा, पर ऐसे करता होगा कि सबसे स्पेशल तो उसको बनाया और फिर तारे सड़क पे, ऐसे जहाँ आशा वहां बासा वो कर देता है। पर ऐसे परमात्मा तो कैसी वो रचना कर देता है, जो अपन चाहेंगे वो सब बना देगा, लेकिन वो बनाएगा ऐसे, वो बनाएगा ऐसे। कल कहीं पर किसने डाला था, उसमें देखा था, उन्होंने कहा कि चूहों की दौड़ हो रही। अब चूहों में कोई चूहा फर्स्ट आ गया तो है तो चूहा ही ना, है तो चूहा ही ना, तो फर्स्ट आके क्या निकाल हो गया, है ना? ऐसे संसार में, वहां पे हमारे संसार में सब दौड़ करे तो है तो संसार ही ना, पा के क्या पा लिया, पा के क्या पा लिया? अभी आत्म ज्ञान को पाए तो वो दौड़ में तो बात है। अब चूहे में चूहा दौड़ रहा तो उसकी क्या इज्जत होगी, चूहा ही कहलाएगा।
लोग यही बोलेंगे ना चुवा ही है, उसको कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी ना कह देंगे, या उसको कोई ज्ञानी नहीं कह देंगे, चुवा ही नाम रहेगा। ऐसे वो बता रहे थे, ऐसे आत्म ज्ञान में तो अपन है नहीं, और संसारी की दौड़ में तो ये तो संसारी। राम रटत व्यापे नहीं, गुण इंद्रिया का जोर। राम कहत नहीं उपजे, कर्मा तनी उपाय। राम रट राम चरण करता करम, राम कया नहीं जाय। राम रटत व्यापे नहीं, गुण इंद्रिया का जोर। राम रटत व्यापे नहीं, राम को रटते 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 तो गुण इंद्रियों का जोर व्यापेगा नहीं। राम चरण जागे धनी, तो खड़ा रहे नहीं चोर। जब धनी की जागृत होगी तो चोर खड़ा ही नहीं रह सकता, चोर भाग जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे अपन जगे रहेंगे राम के नाम में, तो फिर चोर अंदर घुसेंगे नहीं। बाकी तो चोर अपने अंदर घुसे हुए हैं। ओम सा बैठती, उठत सो हम सास। राम चरण जोगी जपे, साध राम का दास। ओम सा बैठती, उठत सो हम सास। महापुरुष हमारे ओम और ये सो हम, ये क्या करते, उठती और बैठती सांस में लेते, ऐसा जोगी करते हैं। उठती सांस में तो ओम, और फिर ऐसे सोहम, तो उठती और बैठती सांस में ओम और सोहम का जाप जोगी करते हैं। लेकिन जो साध हैं, जो राम जी के दास हैं, वो राम का जाप करते हैं, वो राम का जाप करते हैं। रामचरण जीवा सबे, ओम सोहम जाप। जैसा साही ब्रह्म है, तो अब क्यों करे कलाप। बोलते उठती बैठती सांस में अपने आप ही सोहम सोहम, सो यानी कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। जब वही तू है तो फिर जीवों को इतना दुख क्यों है भाई। तू सोहम का मतलब है कि वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अब तू रट रहा है, तू यहाँ बैठा है, पढ़ाई तो कर नहीं रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसका मनुष्य जन्म खराब हो गया, बैठे बैठे बड़बड़ाता रहता है। बना तो नहीं ना, बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। तो महापुरुष हमारे रामचरण जीवा सबे, ओम सो हम बोले नहीं, अपने आप ही हर सांस पे ध्यान दो। हम बोलते हैं तो उसमें ये राम शब्द आता ही नहीं, आता ही नहीं ना, नहीं। जैसे वो सोहम का मतलब क्या है कि पढ़ाई नहीं आई है, बच्चा रट रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर। सोहम, सो अहम यानी कि वो मैं हूँ, सो यानी वो, अहम यानी मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। अब उसको रटने से क्या हुआ, मैं बन गया। तो महापुरुष हमारे राम नाम को रटेगा और वैसे कर्म करेगा तो तू बनेगा। कोई बच्चा रट रहा है मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर, बोलेंगे पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, बोलना बंद कर, पढ़ाई शुरू कर। तो पढ़ाई शुरू कर दे, ये सब बातें बंद कर दे। ऐसे है ओम सोहम रामचरण जीवा सबे, ओम सोहम जाप। जैसा साही ब्रह्म है। फिर क्या बोलते, श्वास पे ध्यान लगाओ, श्वास पे ध्यान, खाली श्वास, श्वास को देखो, श्वास को। अभी एक ध्यान ऐसा भी चलता है जो हमारे यहाँ भी बच्चों को, वो कंसंट्रेशन बनाने के लिए तो ठीक है कि भाई आते जाते श्वास पे ध्यान दो, आते जाते श्वास पे खाली उसको देखो, सहज भाव में देखो। तो क्या वो ब्रह्म होती, यदि उससे काम बन जाता तो फिर तू दुखी क्यों है, फिर तेरे दुखों का कारण क्या है, फिर तेरे दुखों का कारण क्या है। सासा आवे गर्भ में, शब्द न आवे कोई। सासा सुमरे राम को, तो गर्भ छूटी का होए। सासा आवे गर्भ में, शब्द न आवे कोई। तो श्वास तो तेरे गर्भ में भी आ रहे थे। बच्चे की धड़कन तो सुनते हैं ना, धड़कन की मशीन आती है आजकल, तो बाद भी पता चल जाता है, और माँ को पता चलता है, बच्चा को। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब वो श्वास तो तेरे गर्भ, और गर्भ में तो तू कोई पाप कर ही नहीं रहा था, और श्वास से तू गर्भ में भी ले रहा था, तो फिर तू मुक्त क्यों नहीं हुआ। 9 महीने तो तू कोई पाप नहीं कर रहा था, मई बैठ के खाली श्वास। यदि श्वास ही ब्रह्म होते तो श्वास ब्रह्म नहीं है। श्वास के माध्यम से राम का नाम रटेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति। अपन बोलते श्वास ही ब्रह्म, श्वास ब्रह्म नहीं है, श्वास माध्यम है। तो महापुरुष मारे सासा आवे गर्भ में, शब्द न आवे कोई। इसमें शब्द थोड़ी ना आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है, श्वास तो आ रहे। सासा सुमरे राम को, यदि उन श्वासों में राम का सुमरण हो जाए, जैसे कि सुखदेव जी ने किया, गर्भ में भी उन्होंने राम का नाम ले लिया। यदि श्वासों में राम का सुमरण होगा तो गर्भ छूटी का होए, तो गर्भ ही छूट जाएगा, गर्भ में रही क्यों रहे, गर्भ खत्म हो जाएगा, यानी आवागमन खत्म होगा। मेलो कपड़ों मेल सू, कदे न उज्जवल थाय। रामचरण साबन दिया, मेल दूर हो जाए।
मेलो कपड़ो मेल सू कदे न उज्जवल थाय। कोई कपड़ा बहुत गंदा है, उस पे गंदे से उसको रगड़ो, उस पे धूल डाल के उसको रगड़ो कि मिट्टी डाल के रगड़ो तो उसकी गंदगी कभी नहीं जाएगी। ऐसे महापुरुष हमारे अपना मन तो मेला है और बाहरी शब्दों से इसका मेल जाने वाला नहीं है। माया के शब्दों से इसका मेल जाएगा नहीं, तो उसको उस गंदे कपड़े पे क्या करना पड़ेगा, साबुन से उसको रगड़ना पड़ेगा, साबुन से रगड़ेंगे तो उसका मेल जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे मन का मेल राम के नाम के साबुन से जाएगा और किसी से जाने वाला नहीं है। राम के नाम का जप करेंगे तो उससे उसकी गंदगी जाएगी। आगे और महापुरुष फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज। राम 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 राम